दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सबका स्वागत है। यहां पर बता दें, आंगनबाड़ी बहनों बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आज सुबह के वीडियो में आए हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करिए वीडियो को, और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा भी। यहां पर बता दें, वेतन मिलेगा 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक महीना। और इसमें बता दें, सुपरवाइजर के पद पर भर्तियां होने जा रही हैं, यानी आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर के पद पर भर्ती हैं, यानी प्रमोशन भी कह सकते हो। तो यहां पर आपको हम दिखाएंगे, इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है निदेशालय आईसीडीएस उत्तराखंड की तरफ से। ये भर्तियां हैं और 10 जुलाई 2020 को ये पेपरों में छप भी चुका है। 10 जुलाई को आदेश भी जो है विभाग ने दे दिया। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ जो है ये पेपरों में छपी हुई चीज दिखा रहे हैं, यहां पर मैं आपको सरकारी आदेश भी मैं लेकर के आया हूं। उत्तराखंड से बहन नहीं भेजा है, निदेशालय से है, आईसीडीएस विभाग उत्तराखंड से 10 जुलाई 2020 का ये देखिए आदेश निकला है। और इसमें ये भर्तियों को लेकर के बातें कही जा रही। पदनाम सुपरवाइजर समूह गा, वेतनमान 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक, लेवल 5, संख्या 110 है। सीधी भर्ती हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का आरक्षित जो है श्रेणीवार विवरण भी है, यानी किस वर्ग के लोगों की कितनी भर्तियां, यानी कितने पद हैं, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको शासनादेश के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और तो बता दें, और भी आदेश वहीं से लगा हुआ है, आवेदन कैसे करना है और यहां से लेकर के आप लोगों को आवेदन में क्या क्या लगेगा, क्या जरूरी होता है, शर्तें क्या रहती हैं, वो सब बताएंगे। साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हैं जैसे ये, वो भी आपको एक आदेश दिखाएंगे। और यहां पर ये देख लीजिए, आवेदन का पत्र जो है प्रारूप, यानी जो आवेदन कैसे आंगनबाड़ी करेंगे उसके लिए पत्र यानी प्रारूप भी लगता है। तो प्रारूप भी मेरे पास आ चुका है। यही प्रारूप आप लोगों को उत्तराखंड में भरना पड़ेगा। आगे आपको बता दें, और भी मेरे पास आदेश है इसी से जुड़ा हुआ। घोषणा भी करनी होती है, उसमें भी क्या भरना होगा और उसके ऊपर क्या क्या लगता है शैक्षणिक योग्यता में, और सब कुछ वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र भी लगता है, उसके बारे में भी यहां पर कुछ जानकारी दी गई है, वो कैसे आपको भरना और बनाना है। साथ ही ये देखिए, एक और 10 जुलाई का ही लेटर मेरे पास उत्तराखंड से भर्ती के ही इसे सारे लेटर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद के लिए। अब यहां पर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल से जो भी भाई बहन जुड़े नहीं है सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी हम आज देने जा रहे हैं। ये उत्तराखंड से भर्तियां हैं, पहली बात आपको हम बता चुके। अब यहां पर आपको बता दें, इन भर्तियों को लेकर के जो पेपरों में छपा है, आपके अखबारों में छपा है, उसमें भी सेम चीजें वही छपी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, हम अखबारों की कटिंग नहीं दिखाएंगे, हम आपको सीधा सरकारी आदेश दिखाएंगे जो विभाग ने अपने वहां पर लिखा है। यहां पर देखिए, ये 10 जुलाई का लेटर है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, यानी बाल विकास विभाग की तरफ से। अब यहां पर लिखा है कि यहां पर अनुसार जो है, प्राविधान के अनुसार, जो पहले आपका 22 मई 2020 को एक रोस्टर तैयार किया गया था, जिसके तहत जो है 1 जुलाई से सभी आंगन जो आपकी सुपरवाइजरें थी वो भी रिटायर हुई, आंगनबाड़ी भी रिटायर हुई। अब पद जो खाली रह गए थे उन्हीं पर भर्तियां हैं। इसमें लिखा है, प्राविधान के अनुसार उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादून के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के वर्ष 2020 और 21, यानी 1 जुलाई 2020 लिखा हुआ है, उसमें रिक्त सुपरवाइजर के 110 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली उत्तराखंड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग जो उत्तराखंड से हो, आप जो इन नियमों का पालन करोगी, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा, तो आप जो है सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लायक होंगे और आप आवेदन कर पाएंगी। आवेदन का प्रारूप भी मैं आपको दिखाऊंगा। पदनाम वगैरह देखिए, सुपरवाइजर समूह गा, वेतनमान 29,200 रुपए से 92,300 रुपए, काफी बड़ा वेतन है। यहां पर वेतनमान है, काफी ज्यादा पैसा है। आगे बता दें, रिक्त पदों की संख्या 100 टोटल 10 है। अब इसमें बता दें किस जाति के लोगों के लिए कितने पद हैं। अनुसूचित जाति वालों के लिए सुपरवाइजर के 22 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 3 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से जो है उनके लिए 11 पद हैं। साथ ही अनारक्षित जो लोग हैं उनके लिए 52 पद हैं। टोटल आपका 110 पद हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, शासनादेश के अनुसार सभी श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। देखते हैं लाभ कैसे कैसे किन जो है कारणों में मिलेगा। आयु के बारे में लिखा है, दिनांक कार्यकर्ती की आयु जो है भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस, यानी 1 जुलाई 2020 से ये भर्तियां गिनी जाएंगी। 1 जुलाई 2020 से लेकर के आपका 45 वर्ष से अधिक ना हो, तो 1 जुलाई 2020 तक पिछले आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। आप 45 वर्ष से जिसकी आयु जो है ज्यादा होगी वो भर्ती के लायक नहीं होगा। 45 वर्ष से यदि आप कम है तो आप भर्ती में जो है फॉर्म अपना अप्लाई कर पाएंगे। 1 जुलाई 2020 तक जो है
लास्ट डेट ली जा रही है 45 वर्ष की। आगे बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। अब देखिए, किसी कैटेगरी को सरकार 2, 3, 4, 6 साल के लिए छूट भी दे देती है, ज्यादा 3 साल के लिए देती है, तो वो 2-3 साल जिसका कम ऊपर होगा, यदि आपको छूट मिलती है किसी श्रेणी में हो तो आपको वो छूट भी मिल जाएगी। अनिवार्य अर्हता क्या रहेगी, ये देखिए, आवेदन करने हेतु वर्तमान में कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही अर्ह होंगी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस यानी दिनांक 1 जुलाई 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर 10 वर्ष की अभिलेखों के आधार पर निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो। मैंने उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रमोशन में भी आपको समझाया था बहनों कि यहां पर भी जब आप 10 साल सेवा कर लोगी उसके बाद ही आप जो है प्रमोशन के लिए योग्य होंगी। तो 10 साल सेवा काल होना जरूरी है, यानी अर्हता होना जरूरी है। तो 10 वर्ष वाला आप देखिए, हर जगह यही चीजें लागू होती हैं, यही नियम लागू होते हैं। तो अन्य राज्यों से भी हो तब भी आप समझ लीजिए, पूरी भर्ती प्रक्रिया समझ जाएंगे, आपके वहां जब भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखा है कि यहां पर तिथि को 10 वर्ष अथवा अधिक अवधि की निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कर जो है प्रस्तुत करना जो है अनिवार्य होगा। अब देख लीजिए, वो जो 10 साल का सेवावधि वाला जो आपका सेवा काल वाला जो एक सर्टिफिकेट टाइप का बनेगा, वो जिला कार्यक्रम अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर भी होने जरूरी है। मैं साफ शब्दों में आपको सब समझा रहा हूं, आप बस समझते जाइए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यदि उस आवेदन पत्र पर आपने हस्ताक्षर नहीं कराया जिला कार्यक्रम अधिकारी के, तो आप किसी योग्य नहीं रहेंगी, निरस्त हो जाएगा आपका आवेदन, उन पर कोई विचार भी नहीं किया जाएगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यह भी जरूरी है। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो यह नहीं है कि इंटरमीडिएट हो तभी आपका प्रमोशन होगा। यदि आंगनबाड़ी बहनों आप हाई स्कूल पढ़ी हो तो भी आपका प्रमोशन होगा। यहां पर साफ शब्दों में न्यूनतम अर्हता लिख दी गई है। तो ऐसे में इन पॉइंटों को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, निदेशालय के बारे में बताते कुछ और भी लेटर है। आवेदन आपको कैसे करना है ये समझिए। यहां पर लिखा है, विज्ञप्ति में प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाएंगे। आवेदन निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरकर वांछित अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों यानी अपने आप से प्रमाणित भी आपको करना होगा। साथ ही लिखा है, सहित अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत यानी स्पीड पोस्ट डाक से निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड देहरादून चक्राता रोड पोस्ट वगैरह लिखा है चंदनवाड़ी और सुद्धोवाला देहरादून में दिनांक 12 अगस्त 2020 की साय 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आवेदन भेजने की अंतिम तिथि है आपकी 12 अगस्त शाम के 5 बजे। और भेजना कहां है, मैं फिर से पता बता रहा हूं। पते में लिखा है कि स्पीड पोस्ट आपको करना है डाक के द्वारा। तो डाक के द्वारा ये जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म है तो डाक के द्वारा जाएंगे। निदेशक महोदय को जाएंगे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास और उत्तराखंड देहरादून चक्राता रोड पोस्ट वगैरह चंदनवाड़ी सुद्धोवाला देहरादून, ये एड्रेस है, आप लोग नोट कर लेना। व्यक्तिगत रूप से प्रपात्र कराए गए जो है आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। ये भी लिखा है, व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराए गए आवेदन प्राप्त यानी मान्य नहीं होंगे। अंतिम तिथि के पश्चात जो है प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार ही नहीं किया जाएगा। यदि 12 अगस्त के बाद कोई सो करके जाग रहा है और भेज रहा है तो उसका कोई भी माना नहीं जाएगा, कितना भी आप कुछ कर लें। लिखा है, प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे के ऊपरी भाग में मोटे अक्षरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर भर्ती अवश्य अंकित किया जाएगा। तो जो आप अपना लिफाफा भेजोगी निदेशालय को, उत्तराखंड को, तो वहां पर आपको लिखना होगा अपने लिफाफे के ऊपर, जैसा कि इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर भर्ती। क्या लिखना होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर भर्ती। ये मोटा मोटा आपको लिख देना है। आगे लिखा है, अवश्य जो ये अंकित करना है, बिना हस्ताक्षर किए प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। ऊपर हस्ताक्षर भी आपको अपना कर देना है लिफाफे पर। अतः लिखा है, तथा उन पर कोई विचार भी नहीं किया जाएगा यदि आप जो है बिना हस्ताक्षर के ये सब कुछ जा रहा है। हाई स्कूल लिखा है या समकक्ष तथा उससे उच्च प्रत्येक समीक्षा के प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति भी जाएगी। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, यानी 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता जितना भी आपने पढ़ा है वो भी आप सब भेजें। जरूरी नहीं कि हाई स्कूल पढ़ा तो हाई स्कूल ही भेजे, जितना जितना जिसने पढ़ा है वो सब भेजेंगे। जिसने हाई स्कूल ही पढ़ा है तो हाई स्कूल ही भेजेंगे। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल मानी जा रही है। तो अब आपको बता दें, उन पर भी जो है आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, मार्कशीट
जिसको बोलते हैं, मार्कशीट बोलते हैं, तो ऐसे में वो चीजें उन पर भी आपको स्व प्रमाणित करना होगा, अपने हस्ताक्षर जो है मार्कशीट पर कर देने होंगे, अपने जो आपके 10वीं 12वीं के जो भी आप भेज रहे हैं, जो भी आप पढ़े लिखे हैं। आगे बता दें, लिखा है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो जो सक्षम अधिकारी होंगे बड़े, उनके द्वारा एक आपको आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा, तो अपनी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, वो भी जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास भी आपका मूल निवास का प्रमाण पत्र हो, तो निवास अथवा मूल निवास वाला जो होता है ना, वो स्थायी निवास जिसको बोलते हैं, और मूल निवास भी, तो ये आपका लगेगा। तो निवास भी आपको बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। आरक्षित वर्ग लिखा है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जन, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रित हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र, ये सब कुछ यहां पर लिखा है। इसमें भी आरक्षण इन लोगों को मिलेगा, मैंने जिनको आरक्षण के लिए बताया है, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण में होंगे जैसे भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग कोई है महिला, जन, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे वगैरह, इसमें सब कुछ लिखा है जो मैंने अभी पढ़ करके बताया। आगे बता दें, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी से हस्ताक्षर वगैरह निर्धारित प्रारूप पर जारी दिनांक 1 जुलाई 2020 को 10 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण करने का जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जो है प्रति हस्ताक्षरित वगैरह हो। तो यहां पर 10 साल की सेवा अवधि जो पूरा करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर उनके द्वारा बनवाया भी जाएगा, सर्टिफिकेट टाइप का, वो बना करके देंगे आपको, उनके वहां जाकर के बताना पड़ेगा। अब आगे ये चीजें आपके काम आएंगी। आगे देखिए चयन की प्रक्रिया कैसी है, लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के से जो है सुपरवाइजर के पद पर चयन हेतु जारी शासनादेश के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो ये देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर चयन हेतु शासनादेशों के अनुसार गठित चयन के संबंध, यानी जो भी प्रक्रिया होगी वो लगेगी। जैसे प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की अहर्यकारी सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यदि कोई 10 साल आंगनबाड़ी में नौकरी कर चुका है तो उसको 10 साल यानी 10 अंक 10 साल के मिलेंगे। 12-14 साल हो चुके हैं तो 12-14 अंक मिलेंगे। यदि 10 साल से नीचे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप भर्ती के योग्य भी नहीं होंगे। इसके बाद लिखा है उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष को भी 1 अंक दिया जाएगा। आगे लिखा है प्रत्येक अभ्यर्थी की योग्यता अनुसार हाई स्कूल तथा उससे उच्च परीक्षा में प्रथम श्रेणी के लिए 3 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 2 अंक एवं तृतीय श्रेणी के लिए 1 अंक, जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश की भी प्रमोशन भर्ती में बताया था। आगे बता दें रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यह भी याद रखना। अभी 110 पद जो हमने बताए हैं, विभाग का ही कहना है कि 110 से ऊपर नीचे हो सकता है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसमें लिखा है उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निर्धारित समयांतर्गत जो है आवेदन नहीं करती हैं तो बाद में उनका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। समयावधि मैंने बता दी है, 12 अगस्त है, उससे पहले आपको सब कर लेना है। जिसका आय निवास नहीं बना है वो अभी फॉर्म अप्लाई करें और जल्द से जल्द बनवा ले, वरना आपका सब कुछ लेट होगा। आगे लिखा है यदि समिति के समक्ष यह प्रकाश में आता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं तो उनका आवेदन समिति द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, तो फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। लिखा है आगे आरक्षण, स्थायी निवास, अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, नियुक्ति आदेश, बाल विकास परियोजना अधिकारी का अग्रसारण प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधी वांछित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न कर भेजे जाएंगे। तो आप अपना जिला कार्यक्रम अधिकारी से 10 साल की सेवा अवधि वाला जो मिलता है, जो बनेगा, वो जरूर बनवा लेना। आगे लिखा है निदेशालय से, ये देखिए विभाग उत्तराखंड से, इसमें क्या लिखा है आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात पृथक से कोई प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे। यदि समय रहते कोई अपना आवेदन कुछ भी जो है फॉर्म टाइप का यानी प्रमाण पत्र वगैरह जो भी अभिलेख रह जाएंगे कोई जमा नहीं करता है तो बाद में सोच रहे हो तो बाद में कुछ जमा होने वाला नहीं है, साफ शब्दों में लिखा है। सुपरवाइजर का पद राज्य स्तरीय पद है तथा इसकी सेवाएं संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में स्थानांतरित वगैरह हैं। तो आगे लिखा है आवेदन पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के प्रारूप 1 से 3 तक विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। साथ ही लिखा है उक्त प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। तो प्रारूप वगैरह भी आपको बता दें, अभी मैं प्रारूप की तरफ चलते हैं, लेकिन जो इनको चाहिए डाउनलोड करना वो इस लिंक पर जाएं WECD और .uk.gov यानी government.in, इस पर आपको जाना होगा और आप लोग अपने वहां पर प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बता दें निदेशालय से 10 जुलाई का ये भी लेटर देखिए, इसी से भर्ती का ये आपका प्रारूप है, आवेदन का प्रारूप, ये ऐसे भर करके आपको देना होगा। आंगनबाड़ी भर्ती से सुपरवाइजर के पद पर भर्ती वर्ष 2020 और 21 जो चल रहा है, महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड। अब इसमें लिखा है यहां पर आपको फोटो अपनी चिपकानी है, यहां पर लिखा है पदनाम सुपरवाइजर का है, जनपद वगैरह भी अपना डाल देना है। अगला है यहां पर नाम वगैरह अपना स्पष्ट शब्दों में लिखना है, माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि आपकी कितनी है वो भरनी है, आयु कितने कितने हो गए यानी कितने वर्ष आयु हो गए, आयु में वर्ष माह दिन सब कुछ भरने हैं आपके टोटल जोड़ करके 1 जुलाई 2020 के अनुसार, यानी 1 जुलाई 2020 तक आपकी पिछली आयु कितनी हो चुकी है, कितने वर्ष कितने यहां पर माह और कितने दिन हो चुकी है टोटल। धर्म क्या है, यदि आरक्षित श्रेणी में की जो है और तो आरक्षित श्रेणी का नाम भी आपको लिखना है, किसी यदि आरक्षण की श्रेणी में यदि आ रही हो तो यहीं पर आपको भरना है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। क्षैतिज आरक्षित की श्रेणी में आते हैं हाँ अथवा नहीं, यदि आते हो तो हाँ, यदि नहीं आते हो तो नहीं पर करना होगा। और यहां पर लिखा है यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न भी आपको करना होगा। तो यहां पर अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो आपका निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें वो भी आपको भर करके देनी होगी। शैक्षिक योग्यता का विवरण भी लिखा हुआ है प्रमाणित छाया प्रति के साथ। तो इसमें देखिए परीक्षा का नाम, जैसे हाई स्कूल आपने बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आपको भरना है, कहां से आपने हाई स्कूल किया, उसके सामने वर्ष भी आपको भरना है, क्यों कौन से सन में आपने हाई स्कूल किया, प्राप्तांक यानी पूर्णांक अंक कितने थे, परसेंटेज उस अंकों का कितना बन रहा है, श्रेणी कौन सी आई है वो आपको भरनी है। ऐसे आपके हाई स्कूल का, ऐसे ही इंटरमीडिएट का, ऐसे ही स्नातक का, ऐसे ही सबको आपको स्नाकोत्तर वगैरह का भी भरना है। तो ऐसे में आपको बता दें ये आगे चलते हैं वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, यानी कौन से आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके आंगनबाड़ी केंद्र का क्या नाम है, कहां पर आप जो है अभी तक आंगनबाड़ी के पद पर थी वो भी भरना है। बाल विकास परियोजना का नाम आपको भरना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर जो है तैनात की तिथि यानी कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी आंगनबाड़ी के पद पर वो भी भरनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यावधि 1 जुलाई 2020 को वर्ष कितने पूर्ण हो चुके हैं, यानी वो देखना ये चाहते हैं कि क्या 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लिखा है कार्यावधि न्यूनतम वह 10 वर्ष होनी आवश्यक है तथा इस हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो परियोजना अधिकारी आपका प्रमाण पत्र यहां पर लिखा है बाल विकास परियोजना अधिकारी जारी करेंगे और आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी उस पर जो है हस्ताक्षर वगैरह करेंगे यानी प्रमाणित कर देंगे। तो वो भी आपको लगाना जरूरी है। और 1 जुलाई 2020 तक यदि आपके 10 साल हो जाते हैं नौकरी की ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक तो आप जो है योग्य हो जाएंगे। आगे लिखा है स्थायी पता, आपका स्थायी पता क्या है वो भरना है, पत्र व्यवहार का पता क्या है वो भरना है, संलग्नों का विवरण वो भी भरना है, निम्न अभिलेखों के स्व प्रमाणित पठनीय सत्यापित और प्रति अवश्य संलग्न करें। आगे दिखाते हैं आपको और भी इसमें लेटर है, जैसे कि ये लिखा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष तथा उससे उच्च प्रत्येक समीक्षा परीक्षा के प्रमाण पत्र जो अंक वगैरह भी तालिका वो भी भर देनी है। मैंने अभी आपको दिखाया। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जन, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन लोगों को आरक्षण मिलता है। प्रमाण पत्र इनके भी लगेंगे। साथ ही स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र भी कि उसकी छाया प्रति संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित दिनांक 1 जुलाई 2020 को 10 साल की सेवा अथवा उससे अधिक अवधि की निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण करने का प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए। आगे देखिए घोषणा में भी लिखा है मैं कुमारी श्रीमती पुत्र पत्र और लिखा है अथवा पत्नी जिसकी भी हो वो आपको ऐसे भरना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और बाल विकास परियोजना, फिर यहाँ पर डैश इसमें नाम, जनपद का नाम, ऐसे सब कुछ भर करके आपको ये अपना घोषणा पत्र वगैरह तैयार कर देना है। हस्ताक्षर भी आपको अभ्यर्थी का नाम लिखा है तो आपको आंगनबाड़ी बहनों अपना कर देना होगा। आगे यहाँ पर लिखा है संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी का अग्रसारण पत्र, तो यहाँ पर वो लोग अपना प्रमाणित करेंगे। तो आगे आपको वो लोग अपनी मोहर लगाएंगे। साथ ही बता दें ये देखिए निदेशालय से अनुभव प्रमाण पत्र भी जो लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग देखिए लिखा 1 जुलाई 2020 को 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको प्रमाणित भी करना होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं सुश्रीमती, मान लीजिए कोई भी आंगनबाड़ी बहन है उनका नाम और पिता पत्नी इनको जो है ये सब कुछ भर करके आपको भरना है। इसमें पूरा लिखा है कि 1 जुलाई 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर वर्ष इतने 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 जितने आपके वर्ष हो जाएंगे, माह और दिन आपको जोड़ लेने हैं, वो सब भर देने हैं। और यहां पर इसी के लिए आपका ये प्रमाण पत्र है, आपने इसको प्रमाणित किया अनुभव प्रमाण पत्र। तो इस पर भी हस्ताक्षर वगैरह शायद बाहर के जो अधिकारियों के होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी वगैरह के, तो हस्ताक्षर वगैरह जिला कार्यक्रम अधिकारी वगैरह करेंगे मोहर के सहित। ये आप देख लीजिए। तो ये इन चीजों को समझना है, प्रमाणित करना है, उसके बाद अधिकारी लोग उस पर वो कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पर निदेशालय वगैरह 10 जुलाई का यही आदेश है और ये निदेशक महिला जो है सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड की तरफ से महानिदेशक को ये सूचना वगैरह भेजी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सुपरवाइजर के पद पर चयन हेतु विज्ञप्ति वगैरह प्रकाशन। और ये देख लीजिए 11 जुलाई 2020 के अंकों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। किनमें? समाचार पत्रों में, हर जगह दैनिक जागरण है, जैसे अमर उजाला है, बड़े बड़े हिंदुस्तान वाले हैं, इन सब में जो है उनका कहना है कि प्रकाशित भी करवाएं। ऊपर से आदेश है
भुगतान हेतु दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रमाणित वगैरह उपलब्धि करवाने का कष्ट करें। तो आप देख सकते हो मैंने आपको सरकारी आदेश दिखा दिया। उत्तराखंड की भर्तियों के बारे में आप सबने आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, क्या क्या लगता है, कैसे लगता है। भर्ती प्रक्रिया जिन लोगों को डाउट था कहीं किसी भी राज्य से हो तो आपके वहां भी ऐसे ही सेम लागू होगा, क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप लोगों को बहुत ही इससे मदद मिल जाएगी। बाकी उत्तराखंड की बहनों आपके 120 जो पद हैं, उम्मीद करता हूं आंगनबाड़ी बहनों 110 पद हैं, सॉरी 110, तो आप लोग इसके लिए कुछ करें और आगे बढ़ें, यानी प्रयास करें। यदि आप योग्य हो तो आप लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। वेतन काफी अच्छा है, 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद बहनों।